सभी किसान दीदियों और किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मृदा परीक्षण के लिए हमें क्या क्या सावधानियां अपनाना चाहिए और किस तरीके से हमें मृदा परीक्षण और मिट्टी का नमूना लेना चाहिए ताकि हमें पता चल सके हमारे खेत में किन पोषक तत्वों की कमी है और किन पोषक तत्वों की अधिकता है। उस हिसाब से हम अपने खेत में उर्वरकों का और जैविक खादों का प्रयोग करें ताकि हमारा लागत कम हो और उत्पादन बढ़े। अगर आपको नमूना लेना है तो आप 1 बीघे या 1 एकड़ खेत से 8 से 9 जगह से आप नमूना ले सकते हैं। 1 एकड़ खेत है तो उसमें 9 से 10 जगह से आप नमूना लें ताकि पूरे खेत की मिट्टी की अच्छी तरीके से जांच हो सके। तो नमूना लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने खेत का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए कि आपको कहाँ से नमूना लेना है और कहाँ से नहीं लेना है। नमूना लेने का जो उद्देश्य होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके खेत में किन पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किसकी अधिकता है और किसे हमें अपने खेत में डालने की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से हम नमूना लेते हैं और फिर हम मृदा परीक्षण कराते हैं और उससे हम अपने खेत में ज़्यादा पैदावार भी लेंगे और कम उर्वरकों का प्रयोग भी करेंगे। मिट्टी का नमूना आप रबी फसल की बुआई के बाद मार्च अप्रैल में ले सकते हैं। उस समय खेतों में कोई उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का नमूना लेने का सही समय होता है जब खेत में उर्वरक का प्रयोग न किया गया हो। आवश्यक सामग्री की बात करें नमूना लेने के लिए तो आप खुरपी कुदाल से नमूना ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास प्लास्टिक का बैग होना चाहिए जिसमें आप नमूना को पैक करेंगे। नमूना एकत्रित करने के लिए आप अपने खेत में निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि आपको किस जगह से नमूना लेना है। मेड़ के किनारे से नमूना न लें, कम से कम मेड़ से 5 फीट अंदर से नमूना लें और 15 सेंटीमीटर की गहराई से आप नमूना ले सकते हैं। नमूना लेने के लिए आप 1 एकड़ खेत में 9 से 10 या 12 जगह से नमूना लें और ज़मीन में वी आकार का गड्ढा बना के आपको नमूना लेना है। गड्ढा 15 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाना है। अगर आप उसमें गेहूँ और धान की फसल, सरसों, मटर लगाते हैं, अगर आप मध्यम जड़ वाली जैसे मक्का और अरहर लगाते हैं तो 30 सेंटीमीटर की गहराई से नमूना लें और अगर आप बागवानी करते हैं तो आपको 3 फीट या 1 मीटर की गहराई से नमूना लेना है। नमूना लेने के बाद जो मिट्टी होता है उसमें से घास और कंकड़ को निकाल कर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर उसको आपस में मिला लें और यह सब प्रक्रिया करने में आपको टाइम भी लगेगा और जब आपका नमूना आधा किलो बच जाए तब उसको आप पॉलीथीन में पैक कर सकते हैं। अब इसको मिलाना किस तरीके से है और आधा किलो आपका नमूना किस तरीके से बचे उसके लिए यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा मिट्टी हो गया है तो आपस में मिला के उसको 4 भागों में बांटें और फिर 2 भाग को ऐसे हटाते रहें और यह प्रक्रिया जब तक करें जब तक कि आपके पास नमूना आधा किलो नहीं बच जाता है। तो इस प्रक्रिया से आप पूरे खेत में अच्छी तरीके से नमूना का परीक्षण करवा सकते हैं और नमूना परीक्षण के बाद जो उसमें टैग लगाते हैं, जो पर्ची लगाते हैं, उसमें ये सब जानकारी आपको भरना है जिसमें किसान का नाम, पता, खतौनी नंबर, भूमि की किस्म, पिछली फसल कौन सी लिया था, अगला फसल कौन सा लेंगे, फ़ोन नंबर और उनका पता होना चाहिए। नमूना लेने के लिए आपको ये प्रोसेस बताया गया है यहाँ पे किस तरीके से खेत का परीक्षण करेंगे और वी आकार में आपको नमूना लेना है। नमूना लेने के बाद आपको अच्छी तरीके से उसको मिला लेना है, मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है और फिर उसको 4 भाग में बांट के आमने सामने के 2 भाग को हटाते रहना है और यह प्रक्रिया जब तक करना है जब तक कि आपका मिट्टी आधा किलो ना बच जाए। फिर पॉलीथीन में पैक करेंगे और फिर उस पर हम टैग लगा देंगे किसान का, एक टैग पॉलीथीन के अंदर और एक पॉलीथीन के बाहर रखेंगे। नमूना लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि खेत में उर्वरकों का प्रयोग न किया गया हो कम से कम 2 महीने से और मेड़ के किनारे से नमूना न लें। मेड़ के हमेशा 5 फीट अंदर से ही नमूना लें। पेड़ के नीचे से नमूना नहीं लेना है। जहाँ पे आप खाद रखते हैं वैसी ज़मीन से नमूना नहीं लेना है। नमूना हमेशा सूखे जगह से लेना है। तो इस तरीके से आप अच्छे से नमूना लेके खेत की जांच करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए मैं आगे भी लाऊँगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।